सेल वॉल क्या होती है? इस लेक्चर में आप कंप्लीट समझेंगे सेल वॉल के बारे में। बहुत ही कम टाइम में मैं बेसिक चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सेल वॉल क्या होती है? ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली लेयर होती है, बहुत ही रिजिड और नॉन लिविंग मटेरियल की बनी होती है, मतलब ये लिविंग नहीं होती, नॉन लिविंग होती है। सेल वॉल जो होती है वो किस में प्रेजेंट होती है? बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, फंजाई, प्लांट एंड एल्गी में। लेकिन याद रखना, एनिमल में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है कंप्लीट। आपके अंदर सेल वॉल नहीं है। प्लांट के अंदर जो बाहर वाली जो आप लेयर देखते हैं ना, हार्ड जो लेयर होती है वो होती है हमारी सेल वॉल। ठीक है। सो बैक्टीरिया के अंदर भी इसी तरह से सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन वो अलग अलग मटेरियल से बनी होती है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जिसकी अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो नाम और नाग दो टाइप की कंपोजिशन होती है, एन एसिटाइल मुरामिक एसिड प्लस एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। ठीक है। और फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। इसके अलावा आपको पता है हमारे जो इंसेक्ट होते हैं उनकी जो एक्जोस्केलेटन है वो भी काइटिन का बना होता है। प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो मेजर कंपोनेंट जो वो सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा कुछ जो रेस्ट ऑफ कंपोनेंट पाया जाता है वो है हमारा हेमिसेलुलोज, पैक्टिन प्लस प्रोटीन पाया जाता है। एल्गी जो कि एक स्मॉल प्लांट है, ठीक है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, उसकी भी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज, ग्लैक्टोन्स, मैनोस, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। लेकिन याद रखना, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्लियर है? आपके अंदर कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें सेल के फंक्शन, स्ट्रक्चर, सब कुछ हम बात करते हैं। सबसे पहले सेल वॉल क्या होती है? हमारी नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है, जो बाहर वाली लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। बेसिकली इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना। ठीक है। किसके अंदर? प्लांट के अंदर। ये क्या देती है? शेप देती है सेल को, एक तो पर्टिकुलर शेप देती है। ठीक है। प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल इन्फेक्शन, किसी भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से बचाने का काम भी करती है। सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है, प्रोवाइड करती है बैरियर टू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल, मतलब जो मॉलिक्यूल्स प्लांट के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जहाँ पे सेल वॉल पाई जाती है, अगर वो उनके लिए हार्मफुल है तो वो उनको रोक देती है, एक बैरियर की तरह काम करती है। इसके अलावा सेल वॉल जो एल्गी की मैंने आपको बताया कि सेलुलोज की बनी होती है, ग्लैक्टोन्स, मैनोस, मिनरल, ये सब कुछ पाया जाता है। प्लांट में सेलुलोज मेजर कंपोनेंट होता है, रेस्ट ऑफ ये होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो सेल वॉल में क्या होता है? प्राइमरी वॉल होती है, सेकेंडरी एंड मिडल लैमेला प्रेजेंट होते हैं। तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं सेल वॉल की कंपोजिशन के। जो प्राइमरी वॉल होती है वो जैसे जैसे सेल मेच्योर होती जाती है ना, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है, तो ये प्राइमरी वॉल रप्चर होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है जैसे जैसे जो प्लांट है या कोई भी ऑर्गेनिज्म मेच्योर होता है, बड़ा होता है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ। प्राइमरी वॉल जो है वो ग्रोथ में हेल्प करती है। सेल वॉल ऑफ यंग सेल्स की, यंग सेल जो होती है ना उनकी सभी की सेल वॉल मेन यही होती है, प्राइमरी वॉल। सेकेंडरी वॉल बाद में बनती है, फॉर्म्ड इनर साइड, अंदर की साइड पे बनती है, टुवार्ड्स द इनर मेम्ब्रेन। मिडल लैमेला जो है वो इनके बीच में प्रेजेंट होता है, सीमेंट लेयर की तरह काम करता है ताकि मजबूती देता है ये प्लांट को, और नेबरिंग जो इसके साथ वाली सेल है ना उनको एक मजबूती प्रोवाइड करता है। ठीक है। और इसके अलावा दो सेल के बीच में जो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन में भी कनेक्ट करता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल के साथ ही जुड़ा होता है। ठीक है। आगे इनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये है हमारी प्रॉपर एक प्लांट की सेल वॉल। ठीक है। और अंदर वाली तो है सेल मैम। ठीक है। समझ में आ गया? ये जो पिंक कलर की है ये है हमारी प्राइमरी वॉल। जैसे जैसे प्लांट बूढ़ा होता जाएगा, जैसे ये यंग है तो मेरिस्टम की तरह काम कर रहा है और इसमें प्राइमरी वॉल ही मेन वॉल होती है। जैसे जैसे मेच्योर होएगा प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म तो ये सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो ब्रेक ऑफ होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और सेकेंडरी वॉल बनती है और प्राइमरी वॉल जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। परमानेंट सेल जो है वो मेच्योर हो जाती है। इसके अलावा एक और क्लियर है, आप डायग्राम समझेंगे, जैसे कि दोनों के बीच में ये क्या है? कनेक्शन है। ठीक है। और दो सेल है, दो नेबरिंग सेल को आपस में जोड़ने का काम करता है मिडिल लैमेला। ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे कनेक्शन होता है प्लाज्मोडेस्माटा का, जिसके थ्रू जो साइटोप्लाज्म जुड़ा होता है एक सेल का दूसरे सेल के साथ। ठीक है। जिससे कि मटेरियल एक्सचेंज होता रहता है स्पोर के थ्रू, है ना। तो प्राइमरी वॉल सबसे बाहर वाली, पर जैसे प्लांट यंग होता है ना तो मेन वॉल यही होती है प्राइमरी। बट बाद में जैसे जैसे प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म बूढ़ा होता जाता है, मेच्योर होता जाता है, प्राइमरी वॉल ब्रेक ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है। देन सेकेंडरी वॉल अंदर की साइड बनती है, ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हैं।
ठीक है। देन इसके बाद में जो 3 लेयर्स फॉर्म होती है S1 S2 और S3 की, ठीक है। और इस तरह से जो है वो मजबूती, ये जो लेयर है ना, ये प्लांट ये कंप्लीट एक सेल वॉल बनाती है सभी लेयर मिलकर, जो कि प्लांट को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या देते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मजबूती देते हैं, ताकि किसी भी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, और हमारी जो सेल मेम्ब्रेन, जो इनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो सेफ रहे। तो मिडिल लैमेला का क्या फंक्शन होता है, कॉमन लेयर होती है दो सेल्स के बीच के अंदर, ठीक है। मिडिल लैमेला प्लांट सीमेंट की तरह काम करती है, जैसे कि सीमेंट आपको पता है ना मजबूती प्रोवाइड करता है। जब आपने देखा होगा जब घर बनते हैं तो सीमेंट का मेन यूज होता है, कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है। जो ये मिडल लैमेला है वो किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बना होता है। और ये हम बात कर ही चुके हैं कि क्या होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।